Good morning. How's you all? I hope you all are fine. As such, बेटा जी हमारा जो टॉपिक था बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन था, जिसके अंदर मैंने बेटा आपके साथ साइकोलॉजिकल बैरियर आपके साथ डिस्कस कर दिया। बेसिकली बैरियर्स का मतलब क्या था? Whenever there is a communication between sender and receiver, and a sender would like to send certain things to the receiver, and the receiver is not receiving the message in the same manner in which a sender would like to send, then something is there, and that is called what? The barrier, रुकावट। क्लियर? जब भी सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई बात हो रही है और उसके अंदर क्या आ जाती है, कोई ना कोई रुकावट, तो वो क्या बन जाता है बेटा? बैरियर टू एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वो बैरियर कई तरीके से है, आपके एग्जाम में केस स्टडी आएगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों बैरियर में से आपका कौन सा बैरियर है। क्लियर? तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था इन प्रीवियस वीडियो साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसके अंदर 3 थे और ऑब्वियसली 4। डिस्ट्रस्ट, लेक ऑफ अटेंशन, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। इसके अंदर शेयर वाली कहानी थी, लेक ऑफ अटेंशन आपकी कहानी थी, क्लास वाली। प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन मैंने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस और एक प्रेग्नेंट लेडी का एग्जांपल दिया था, स्टेटस सिंबल आया। क्लियर? इसके बाद बेटा हमारे ना जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जैसे कि आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज, इन सब रीजन की वजह से भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब हमारी कंपनी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर के अंदर एक रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं, और जब किसी भी कंपनी के अंदर में बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, मतलब मैनेजर लेवल्स क्या हैं, बहुत सारे, तो ऐसे सिचुएशन में ना बच्चे बैरियर क्रिएट हो जाता है। और उस बैरियर का मतलब क्या होता है? बैरियर टू एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर टू एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको मेरी बात समझ में आई? बैरियर टू एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबऑर्डिनेट को ये नहीं पता होता कि वो किसको रिपोर्ट करे। He don't know that senior, he don't know the senior of subordinate relationship, he don't know the span of management, कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर वन सीनियर कितने हैं, क्योंकि बहुत सारा मैनेजर लेवल हो गया ना, तो वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है एम्प्लॉइज के मन में। ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी, बेटा ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा कैंपस है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? बहुत बड़ा कैंपस है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा? ऑर्गेनाइजेशन का जब कैंपस बहुत बड़ा होता है ना, तो उसकी वजह से होता क्या है बेटा कि जो फैसिलिटीज हैं वो अगर प्रॉपर नहीं हो, लेट्स से कि मुझे बताओ, मान के चलो बिल्डिंग के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, बिल्डिंग के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक कोई मैसेज को ट्रांसमिट करना है, किसी मैसेज को क्या करना है? ट्रांसमिशन करना है, और मुझे अगर पूरी बिल्डिंग को क्रॉस करके थ्रू पाथ जाना पड़े, मतलब नियर बाय 200 स्टेयर से नीचे उतरे, फिर 200 फिर वॉकिंग डिस्टेंस, फिर 200 स्टेयर से ऊपर चढ़ के, फिर It's so tough. I said कि यार छोड़ना, मेरे को मैंने देखा ही नहीं, वो है नहीं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, है ना? तो मैं ऐसे भी करने लगूँ, क्योंकि इतना पेन नहीं लूंगा मैं। हाँ, अगर कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरकॉम फैसिलिटी है, तो मैं टक दिन से फोन करूंगा, हेलो, सीधा कम्युनिकेट हो जाएगा बेटा। हाँ, ऐसा हो सकता है, इट कैन बी फिजिबल, बट इट कैन नॉट बी फिजिबल विदाउट द फैसिलिटी बीइंग प्रोवाइडेड। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज ही ऐसी है कि भैया सबऑर्डिनेट सीनियर से बात ही नहीं कर सकता, ऐसे केस में भी नहीं हो पाए। क्लियर है बच्चे? ऐसे केस में भी हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। फिर बेटा एक ना हमारा टॉपिक है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर में ना देखिए पॉइंट्स,
badly express message unclarified assumption faulty translation टेक्निकल jargon। बेटा बैडली एक्सप्रेस मैसेज का मतलब मैंने आपको ना आप एक टीचर के नजरिए से देखें। मैंने आपको बताया कि जो टीचर होता है ना, टीचर व्हाट आई एम थिंकिंग इज टीचिंग इज एन आर्ट। आपको मैं बताऊं, आपकी क्लास में एक टीचर आएगा जो बहुत ज्यादा हाई क्वालिफाइड, मतलब जिसकी नॉलेज यू कैन से व्हाट आउटस्टैंडिंग, वाओ, बट उसके अंदर में टीचिंग आर्ट नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब वो क्लास में बच्चों के फ्रंट एंटर करता है ना, तो वो जो कंटेंट होता है जिसको बोलते हैं ना टॉपिक, वो आप एक मैसेज समझो, उस मैसेज को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाता। आप समझ रहे हैं? अपने लेक्चर को एक्सप्रेस करना इन अ सिंप्लीफाइड मैनर, ये बेटा हर टीचर नहीं कर पाता। तभी आप बच्चा देखिए क्लास में आप डिफरेंस करते हैं, आप कहते हैं कि वो टीचर बहुत अच्छा था, वो टीचर बेकार। सभी टीचर एक जैसी नॉलेज रखते हैं, सभी के पास इतनी नॉलेज होती है कि आप बच्चों को तो पढ़ा सकें, बट सबके पास आर्ट नहीं। Because what I am thinking is what a teaching is an art. Someone is not able to express his message. Someone is not able to express his message. So badly expressed message. Unclarified assumption. Unclarified assumption का meaning ही क्या है बेटा? Unclarified assumption का meaning आप समझिए, like you can say what yeah means let's say आपको respected नील सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तो उन्होंने ना बेटा टॉपिक पढ़ाया, रिसेंट आपको एक टॉपिक पढ़ाएगा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, तो उस एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अंदर बेटा केन्स की असम्पशंस थी। वो केन्स सर क्या बोलते थे? केन्स सर बोलते थे कि भैया हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को नहीं करना कंसीडर्ड, इकोनॉमी क्लोज होती है, कुछ इस तरीके की बातें बोलते थे, कुछ एक असम्पशंस होती थी जो रिस्पेक्टेड नील सर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई। बट बेटा अगर आपको वो assumptions क्लियर नहीं है तो वो आपको टॉपिक क्लियर नहीं हो सकता। लॉ ऑफ डिमांड की assumptions क्लियर नहीं है तो लॉ ऑफ डिमांड क्लियर नहीं हो सकता। तो कुछ एक मैसेजेस मतलब कुछ एक टॉपिक्स से रिलेटेड हमारे पास assumption है, बट अगर एक मैसेंजर मतलब the one who need to send a message has to first understand the assumption to the receiver। अगर वो assumptions को भी नहीं बता पा तो ऐसे में क्या वो अपने मैसेज को दे पाएगा क्लियर? नो। फॉन्टली ट्रांसलेशन बेटा एक लेट्स से हम लोग एक लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं या एक बोर्ड मीटिंग चल रही है, उसके अंदर सभी लोग बैठे हैं, एक एमडी आया टाई वाई लगा करके, व्हाइट शर्ट टाई लगा करके, और आया और उसने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करी, एंड यू नो व्हाट, व्हेन ही स्टार्टेड द प्रेजेंटेशन, not even a single word he used to speak in Hindi. He completely delivers the presentation in an English. Now the point is what? जिसने इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दी, वहाँ पे एक्सपर्ट्स तो बैठे थे, बट उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। वो अपने आप में बिजनेस टाइकून थे, बट उनको इंग्लिश नहीं समझ में आती थी। बताना जरा, ऐसे नहीं क्या वो लोग, ऐसे नहीं क्या वो लोग समझ पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे? नो। उनको कुछ समझ में आएगा? नो, नॉट एट ऑल। टेक्निकल जार्गन का तो एग्जांपल मैं क्या दूं बेटा, लेट्स से मेरी वाइफ एंड मी, मैं बेटा कॉमर्स बैकग्राउंड से, वो साइंस बैकग्राउंड में, वो अगर कभी कोई साइंस की बातें करती है और अपनी ज़्यादा साइंस फिजिक्स और ये आईटी कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा बोलती है ना, तो मैं क्या शुरू कर, मैं ना टेक्स्ट की बातें शुरू कर देता हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बातें शुरू कर देता हूँ। हाँ, इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन कैसे आने की, उसको लगता है हमें कुछ नहीं समझ में आया, हमारी भी तो लैंग्वेज है,
हम अपनी बातें करने लग जाते हैं, अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑल, तो उसको कुछ नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या टेक्निकल जार्गन होता है, बिकॉज एवरीवन इज हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट टेक्निकल एक्सपर्टाइज। क्लियर? आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की, तो आपको मैसेज कैसे समझ में आएगा? टेक्निकल जार्गन। क्लियर? फिर बेटा हमारे दो बैरियर हैं, सीनियर एंड सबऑर्डिनेट, फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, अनविलिंगनेस ऑफ कम्युनिकेट। बेटा सीनियर सबऑर्डिनेट होता है ना, तो सबऑर्डिनेट्स को ना डर लगता है। किस चीज का डर लगता है? कहीं कोई कुछ कह ना दे, कहीं कोई कुछ हम कोई बात करें हम गलत ना बोल दे। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, समटाइम्स सबऑर्डिनेट कहता है व्हाई शुड आई कम्युनिकेट, बिकॉज़ आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर दैट, व्हाई शुड आई कम्युनिकेट। उनके अंदर विलिंगनेस ही नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पार्टिसिपेटिव ही नहीं होती। आई होप यू गेट माय पॉइंट। आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी या? सो बेटा आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार इसको घर पे पढ़िएगा, इससे रिलेटेड केस स्टडी आपके पेपर में आती है। क्लियर? इसी के अंदर एक टॉपिक है बेटा, इसी के अंदर एक टॉपिक है मेथड्स टू ओवरकम द बैरियर टू एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम बैरियर तो हो गया, अब इस बैरियर से हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, मतलब रुकावटें तो आ गई, हम इससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो बेटा जैसे एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट की मैंने नेगेटिव वे में कराई है, आप इसको पॉजिटिव वे में कर दो। बुक तो 6-7 पॉइंट बता रही है, बट आप तो कई सारे बता सकते हो, जैसे कि बैडली एक्सप्रेस मैसेज, भैया यू हैव टू एक्सप्रेस मैसेज इन अ बेटर मैनर, दैट्स इट। अनक्लैरिफाइड assumption, बिफोर सेंडिंग समथिंग यू नीड टू क्लैरिफाई द assumption। ट्रांसलेशन फॉल्टी ना करके गुड ट्रांसलेशन कर दो। टेक्निकल जार्गन, टेक्निकल गैप ना है। क्लियर? और साइकोलॉजिकल बैरियर, डिस्ट्रस्ट, लैक ऑफ अटेंशन, स्टेटस। भैया आप अटेंटिव रहें, फेथ डेवलप करें, स्टेटस डेवलप करें, स्टेटस अवॉइड करें, पॉलिसीज इस तरीके से डिजाइन करें कि हर कोई अपने आप को फ्रीली कम्युनिकेट करे, स्ट्रक्चर सिंप्लीफाइड वे में करें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैसिलिटी करें, बीइंग अ गुड लिसनर। हाँ, जैसे इसके अंदर पॉइंट देखो, बड़े सिंपल से पॉइंट है भैया, कम्युनिकेट एज पर द नीड ऑफ द रिसीवर, व्हाट रिसीवर वुड लाइक टू लिसन, यू हैव टू स्पीक इन सच अ मैनर, क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, communicate for the present as well as for the future, ensure proper feedback, ensures proper feedback, being a good listener। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आप रीड करेंगे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बेटा आपकी यूनिट खत्म होती है डायरेक्टली, आप लोग इसकी केस स्टडी अच्छे से पढ़ेंगे एंड यू बेटर नो माय व्हाट्सएप नंबर 9728166661। किसी भी बच्चे को कोई क्वेरी हो, कोई केस स्टडी समझ में ना आए, यू कैन आस्क मी पर्सनली। फाइन, बाय बाय, टेक केयर।